नमस्ते। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 7 में अध्याय 13 गति एवं समय। तो गतियों में जो कुछ प्रकार होते हैं उसके संबंध में हमने कक्षा 6 में पढ़ा था अनुदिश, वर्तुल और आवर्ती गति। अनुदिश जो होता है ये किसी सरल रेखा में गमन करती है, यानी इसे हम लोग रेक्टिलिनियर अगर हम देखें मोशन के अंतर्गत जो है इसे देख सकते हैं। वहीं जो वर्तुलाकार होती है ये किसी वृत्त के मार्ग को जो है फॉलो करती है, वो वर्तुलाकार या वृत्ताकार जो है गति को प्रदर्शित करती है। वहीं अगर हम आवर्ती गति को देखें तो ये किसी झूले की गति या किसी लोलक की जो गति होती है, पेंडुलम के अगर उसमें बात करें तो ये इस प्रकार की गति होती है। अब हम आते हैं अपने गति एवं समय के अंतर्गत जो कुछ शब्दावलियां हैं और जो टर्म्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है चाल, जिसे हम लोग स्पीड बोलते हैं। ये किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कही जाती है। चाल बराबर जो होता है कुल दूरी और कुल समय के रिस्पेक्ट में ये लिया जाता है। वहीं कुछ अगर हम दूसरे परिभाषाओं के अंतर्गत हम इसको देखते हैं तो दूरी बराबर जो होता है चाल इंटू समय, जो इसी का जो है से जो है डेराइव करके बनाया गया है। ठीक है। चाल जो है दो प्रकार की हो सकती हैं, एक समान चाल, एक दूसरी असमान चाल। जो असमान चाल होती है ये किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल में जो परिवर्तन होती रहती है वो असमान चाल के अंतर्गत। जैसे कोई भी चीज़ की जो गति होती है, अगर 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अभी चल रही है, 10 मिनट के बाद अगर उसकी गति 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो ये जो होता है चाल असमान चाल को प्रदर्शित करता है। वहीं अगर कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ सरल रेखा के अनुदिश वस्तु में नियत चाल से गति होती है, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अभी चल रही है, 1 घंटे के बाद भी अगर वह इसी गति से चल रही है तो एक समान गति के अंतर्गत कही जाएगी। समय जो होता है ये समय की माप जो होती है हम लोग काल अंतराल की माप के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें जो समय की माप होती है अगर हम देखें कि मूल मात्रक के संदर्भ में तो ये सेकंड होती है, और इसके लिए जो है हम छोटे या बड़े मानकों का प्रयोग कर सकते हैं, घंटे, या अगर हम बहुत छोटे में जाएं तो नैनो, माइक्रो, इन सब तरह से जो है हम समय का माप कर सकते हैं। आवर्त गति जो होती है वो क्या होती है, या इसे हम दोलन गति कहते हैं। ये एक निश्चित पथ पर जो है गति करती हुई वस्तु जब किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो ये आवर्त गति कहलाती है। आवर्त गति का अगर एक अच्छा एग्जाम्पल देखें तो ये सिंपल पेंडुलम होता है, जिसमें कि धातु के एक गोले से पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे पर निलंबित करके बनाया जाता है। इसमें जो गोलक होता है यानी जो बॉब होता है ये धातु के गोले को कहा जाता है। और अगला है हमारा आवर्तकाल। आवर्तकाल जो होता है किसी लोलक के एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, टाइम पीरियड जिसे कहते हैं। समय का वही है कि मूल मात्रक सेकंड होता है। चाल मापी, ये गाड़ी में दो प्रयुक्त होने वाली चीज़ें हैं, जिसमें चाल मापी से हम लोग चाल मापते हैं जिसे स्पीडोमीटर भी बोलते हैं, और पथ मापी जो होता है वाहन में तय की गई दूरी के लिए ओडोमीटर प्रयुक्त होता है। दूरी समय ग्राफ जो होता है ये वस्तुओं की गति जो है रेखा ग्राफ के माध्यम से दिखाता है, जिसमें नियत चाल से अगर कोई वस्तु गति करती है तो उस वस्तु की दूरी समय ग्राफ जो होती है वो सरल रेखा में प्रदर्शित की जाती है। ठीक है। अगला है इसमें कि गाड़ियों की जो सड़क पे गति होती है उसके संदर्भ में जो है बातें की जाती हैं कि ये किस प्रकार से कभी समान और कभी कभी असमान गति से जो है गति करती हैं। घड़ियों के संदर्भ में बात की गई है कि घड़ियों के जो है प्रकार होते हैं, दीवार घड़ी, मेज घड़ी और ये डिजिटल वगैरह जो है उसके बारे में दिखाया गया है। ये दोलन गति या आवर्ती गति को देखिए प्रदर्शित करता है, जिसमें कि ये जो गोल गोल सा जो नीचे दिया हुआ है ए और बी टाइप का, ये जो है बॉब होता है। ठीक है, जिसे हम लोग गोलक भी कहते हैं। ये जंतर मंतर जो है धूप घड़ी के संदर्भ में पहले के ज़माने में बनाया गया था। और यहाँ पे है जल घड़ी, जिसके माध्यम से भी समय उस समय मेज़र किया जाता था, मापा जाता था। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ दिया हुआ है किलो, ये जो है स्पीड और कितनी वाहनों की गति है, ये सभी चीज़ें स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर के संदर्भ में।
ये जो है ऊपर वाला हमें दिखाया जा रहा है स्तंभ ग्राफ होता है, और ये जो होता है इसमें दिखाया गया है पाई डायग्राम, ठीक है। और ये जो होता है बार ग्राफ का यूज़ करके जो है ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ये ग्राफ को बताया कि दूरी के सापेक्ष में जो है किस प्रकार से ये गति होती है, यहाँ पे भी उसी चीज़ को प्रदर्शित किया है। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।